आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सिर्फ दीपावली ही नहीं बल्कि पूरे साल स्वदेशी को अपनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और स्वदेशी भारत का आह्वान किया है, इसलिए दीपावली ही नहीं पूरे साल हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि गुना इटावा रेल लाइन के बाद ग्वालियर शेरपुर ब्रॉड गेज का काम जल्द से जल्द पूरा होगा। फिलहाल ग्वालियर से सबलगढ़ तक रेलवे लाइन का काम पूरा हो चुका है और कैलारस तक ट्रेन भी चलने लगी है। जल्द ही इसे आगे श्योरपुर के लिए बढ़ाया जाएगा। ग्वालियर से भिंड और श्योरपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली नैरोगेज को भी हेरिटेज ट्रेन के रूप में विकसित कर चलाया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय से निरंतर बात चल रही है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स पर उनके पिताजी स्वर्गीय माधवराज सिंधिया ने पहल की थी, जिसे जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। केवल दीपावली क्यों, पूरा वर्ष स्वदेशी होना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प देश की जनता से निवेदन किया है। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, विकसित भारत, यही हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। हाँ, पूरी तरह से चलेगी। जो संकल्प और जो योजना माधव महाराज ने शुरू की थी, जो ग्वालियर से श्योपुर के लिए लिंकेज नैरोगेज से दी थी, मेरे पूज्य पिताजी ने भिंड की लाइन और शिवपुरी की लाइन ब्रॉडगेज में परिवर्तित की थी। उनका संकल्प था। 2012 में मैंने स्वीकृत करवाया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज तीव्र गति से कार्य चल रहा है और जल्द से जल्द वो ब्रॉडगेज भी तैयार होगा और नैरोगेज पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, थोड़ा पर्यटन की दृष्टि से। मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत कराहल में स्वदेशी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथि कराहल सरपंच उर्मिला डोबास्कर, गणेश राम मालवीय और गिरिराज पालीवाल थे। प्रतिभागियों ने मानव श्रृंखला बनाकर स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि स्वदेशी केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विचार है, एक भावना और विकसित राष्ट्र की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और उद्योग को सशक्त बनाने के लिए हमें स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। कार्यक्रम में छात्रों और स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया। जन अभियान ब्लॉक समन्वयक नीतू गौतम ने आभार प्रदर्शन किया। जैसा कि आज आदेश हुआ है, स्वदेशी जागरण सप्ताह का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। इस विषय पर अपने वक्तव्य रखने हैं। स्वदेशी एक शब्द नहीं, स्वदेशी विचार है, भावना है और विकसित राष्ट्र का आधार स्तंभ है। ऐसा नहीं स्वदेशी अपनाने का शब्द आजकल कई सोशल मीडिया पर, पेपरों में, यह राजनीतिक दृष्टिकोण में आया हो। स्वदेशी का यह भाव, स्वदेशी की अभिव्यक्ति आजादी के उस खंड काल से आई है, जब राष्ट्रभक्तों ने स्वदेशी अपनाने को लेकर विदेशी सामग्री की होलियां जलाई थी और सबसे कहा था स्वदेशी अपनाओ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का श्योरपुर आगमन हुआ। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। सीएम ने यहां अरबों रुपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने श्योरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण समेत कई बड़ी घोषणाएं भी की और प्रदेश की लाडली बहनों को दीपावली एवं भाई दूज की सौगात के रूप में 1500 करोड़ की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों के कल्याण और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। डॉक्टर यादव ने 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में लाडली बहन योजना की 29वीं किस्त की 1541 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना का लाभ श्योरपुर अंचल के किसान भाइयों को प्राप्त होगा। यह क्षेत्र कृषि उत्पादन में पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ देगा। डॉक्टर यादव
ने कुल 532 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। डॉक्टर यादव ने कहा, किसानों, बहनों, नौजवानों और गरीब तबके के लोगों का कल्याण मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। श्योपुर अंचल को मेडिकल कॉलेज के रूप में बड़ी सौगात मिली है। श्योपुर क्षेत्र में दाल मिल, चावल मिल प्रारंभ करने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने श्योपुर में ट्रांसपोर्ट, नगर निर्माण और कुछ अन्य घोषणाएं भी की हैं। मंदसौर, नीमच, लंबी यहां से लेकर 13 जिलों तक और इतने ही हमारे पास के राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र में खेती के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे किसान भाई बहन अपनी जमीन मत बेचना। अपनी जमीन बाप दादा के आशीर्वाद से आपको मिली हुई है। पहले की कई पीढ़ियों ने कष्ट देखा, लेकिन अब समय बदलेगा। अब पंजाब, हरियाणा को ये क्षेत्र पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों, परिवारों के लिए। कोई कठिनाई आए तो भले ही मकान बेच देना, कोई गहने बेच देना, लेकिन जमीन बचा के चलना। किसान के लिए पानी, बिजली, सड़क, रेल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से खेती के लिए नया समय आ रहा है। प्रदेश के 1,27,00,000 से ज़्यादा लाडली बहनों को बधाई। आज मैं श्योपुर जिले में आज खुद मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष जी और हम मिलकर के लाडली बहनों को दीपावली के अवसर पर उनके हाथ में धनतेरस मनवाएंगे। लाडली बहनों के खाते में राशि जाएगी और ये हमारी वो प्रतिबद्धता जिसके समय सरकार के गठन के साथ ही हमने कहा था कि हर हालत में लाडली बहनों को राशि देंगे। और मेरी अपनी ओर से दीपावली के अवसर पर बधाई। और ये कांग्रेस का जवाब भी है, जिनके माध्यम से कांग्रेस कहती है कि बहनों को हाथ में पैसा देते हो, वो शराब पीती। याद रखना बहनों, आप सब याद रखना, इनके दुष्प्रचार को भी याद रखना और बहनें समय पर आने पर इनको जरूर जवाब देना। मेरी अपनी ओर से आगामी दीपावली की, धनतेरस की सबकी बधाई। अगर ये बड़े पुल बन जाएंगे, मेन मार्ग है और इससे जनता को बड़ी सुविधा निश्चित रूप से हो जाएगी। हमारे सभी ढोंडर क्षेत्र के लोगों ने मांग की थी, ढोंडर में कॉलेज तो बन गया है, लेकिन एक संदीपनी विद्यालय वहां मिले, ऐसा अनुरोध हमारे ढोंडर के क्षेत्र के लोगों का है। और ठीक इसी प्रकार से ढोंडर हायर सेकेंडरी स्कूल में गणित विज्ञान संकाय का भी प्रारंभ के लिए ये सब लोग आग्रह कर रहे हैं। ऐसे ही ग्राम मानपुर में विद्युत फीडर की जरूरत है, इसको भी आप कृपा करके करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। सामुदायिक भवन टीकमपुरी और ढोंडर मार्ग की स्वीकृति ये अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही सामुदायिक भवन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के पास भगतबाद में ये भी बड़ी आवश्यकता है। और रामेश्वरम यहाँ का तीर्थ है और उस तीर्थ पर बड़ा मेला लगता है। अभी रामनिवास जी भी वहाँ से कामर भर के लाए थे। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ई रिक्शा ड्राइवर से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा साथी भी मौके से दबोचा गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से लूटा गया ई रिक्शा, मोबाइल, नकदी और अवैध हथियार बरामद किए हैं। झांसी पुलिस की अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। थाना सिपरी बाजार पुलिस ने ई रिक्शा ड्राइवर से लूट करने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच यह मुठभेड़ सुदामापुरी के आगे खेतों में हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस ने दोनों संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश विजय वाल्मीकि के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी
ही करण झा भी मौके से दबोच लिया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से लूटा गया ई-रिक्शा, मोबाइल फोन, 200 रुपए नकद और एक तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल भिजवा दिया है। बता दें कि 12 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे रिक्शा चालक शिरंजीत से खोडन पुलिया के पास दोनों बदमाशों ने ई-रिक्शा, मोबाइल और नकदी लूट ली थी। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। आज डायल 112 पर एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का 2 व्यक्तियों ने सवारी बनकर बैठे और एक ई-रिक्शा, मोबाइल और 200 रुपए छीनकर भाग गए हैं। इस सूचना पर तत्काल सीपरी बाजार पुलिस सतर्कता बरतते हुए घेराबंदी की और धरपकड़ अभियान शुरू किया। उसी दौरान सुदामापुरी के आगे जंगल की ओर ई-रिक्शा छोड़कर वो संबंधित व्यक्ति भागने लगे। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो नहीं रुके और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें विजय नाम के एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा करण नाम का एक व्यक्ति, उसका सहयोगी, मौके से गिरफ्तार हुआ। इनके कब्जे से लूटा गया ई-रिक्शा, वादी का मोबाइल, 200 रुपए, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी के मौरानीपुर में राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव सुमित मिश्रा द्वारा मौरानीपुर के नवनियुक्त तहसील अध्यक्ष रजनीश दुबे, नगर अध्यक्ष अभिषेक पाठक और जिला संयोजक मयंक दीक्षित, विपिन सिंह का सम्मान किया गया। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सुमित मिश्रा द्वारा राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी को मजबूत करने एवं गरीबों की मदद करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि गरीब स्वर्णों की मदद के लिए राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। हमें स्वर्ण समाज के वंचित पीड़ित तबके की पहचान कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करना है। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के समथर थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन का खेल खुलेआम चल रहा है। बुढ़ेरा और बुढ़ेरी घाट पर रोजाना ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बालू चोरी की जा रही है और प्रशासन पूरी तरह खामोश है। सोमवार को इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। झांसी में अवैध खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे अब खुलेआम नदी की रेत तक लूट रहे हैं। समथर थाना क्षेत्र के बुढ़ेरा और बुढ़ेरी घाट में रोजाना बालू की अवैध खुदाई हो रही है। सुबह से लेकर देर रात तक कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां घाट पर आती हैं, बालू भरती हैं और बिना रोक टोक निकल जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिलसिला महीनों से जारी है। खनन माफिया न सिर्फ नदी के प्राकृतिक स्वरूप से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि पुलों और सड़कों की नींव को भी कमजोर बना रहे हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों के मुताबिक खनन माफिया रसूखदार हैं और पुलिस प्रशासन की नजरों के सामने यह खेल चलता है। कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष विष्णु मीणा और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामेश्वर यादव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा पिछड़ा वर्ग का बहुप्रतीक्षित 13% होल्डर हटाकर संवैधानिक 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा के लिए धन्यवाद किया। ओबीसी महासभा के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रामेश्वर यादव ने कहा, सीएम मोहन यादव ने कानूनी बाधाओं को हटाकर आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। इसके लिए ओबीसी महासभा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। रामेश्वर यादव ने कहा, 13% होल्ड ओबीसी आरक्षण बहाल कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां शीघ्र प्रदान की जाए। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, निजी क्षेत्र व पदोन्नति में संख्या अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। कराहल ब्लॉक की ग्राम पंचायत गडला में ग्रामीण 8 माह से बिजली और पेयजल के लिए तरस रहे हैं। ग्राम गडला की बंजारा बस्ती में 8 माह से डीपी खराब पड़ा है, जिसके कारण पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पानी लाने में ही सारा दिन बीत जाता है, जिसके कारण ग्रामीण मजदूरी करने नहीं जा पाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन बिजली विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। रात के वक्त ग्राम गडला की बंजारा बस्ती में अंधेरा छाया रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग हमसे कई बार रुपए भी ले चुका है, लेकिन आज तक डीपी को ठीक नहीं कराया गया है।
बहुत परेशान है साहब, पानी भी नहीं है। देखो वो इधर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। वहाँ से लाइट ले रखी, इस टावर से टावर वाला लगाने नहीं देता है, पानी लेने लाने देता है। वो डीपी पड़ी फूटी फटाई वहाँ, कोई नहीं सुन रहा। इस संबंध में आपने कभी विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है? कई बार सबसे कह दी। सीएम हेल्पलाइन पर भी आपने शिकायत दर्ज कराई है क्या? उनसे तो नहीं की, पर हमने उनसे की बताया, किसी ने, गाँव वालों ने की। गाँव वालों ने शिकायत की होगी सीएम हेल्पलाइन पर, तो क्या समाधान नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ। अब क्या परेशानी आ रही है? आ रही है नौकरी, और कुछ नहीं आ रही। अभी 4, 6, 7, 8 महीने 8 महीने हो गए हैं। और क्या? तो बिजली नहीं आने के कारण क्या परेशानी है आपको आती है? कोई परेशानी नहीं, तो बिल मांगने के लिए आ रहे। अच्छा, बिल मांगने के लिए आ रही है। और क्या, दुनिया भर के जंपर काट रहे भाई, जंपर काट देते हैं। और क्या? तो क्या यहाँ बस्ती के लोगों ने बिल जमा नहीं किया है क्या? तो बिल आते नहीं है, तो गरीब क्षेत्र के वो है। अच्छा, बिल यहाँ आता नहीं है? नहीं आता बिल। फिर ये लोग बिल की मांग क्यों करते हैं आपसे? पता नहीं कैसे मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गोटे गांव में बड़ा पुल के पास श्रीनाथ आइसक्रीम पार्लर और फलहारी सेंटर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। हादसे में बड़ा नुकसान हुआ है। गोटे गांव के बड़ा पुल के पास स्थित श्रीनाथ आइसक्रीम पार्लर में आज अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और पूरे क्षेत्र में काले धुएं का गुबार फैल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दुकान संचालिका सुमित्रा ने बताया कि आग से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात यह रही कि आसपास की दुकानों को समय रहते खाली करा लिया गया। आग कैसे लगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पता ही नहीं, हमको तो एकदम भवक गया पूरा, पता ही नहीं। वो फ्रीजर वगैरह सब लाखों रुपया का सब खत्म हो गया। कूलर, फ्रीजर, पंखा, सब कैमरा वगैरह सब खत्म हो गया। काय का शॉप था आपका? आइसक्रीम का था। किस नाम से? श्रीनाथ आइसक्रीम पार्लर। कहाँ से हो आप? राजस्थान से। कहाँ की घटना, ये कहाँ पे दुकान आपकी? ये बड़े पुल के जगदम्बा वाले के बाजू में। नगर पालिका में सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़े पुल पर आग लग गई है, तो तत्काल फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और हमारा नगर पालिका का समस्त स्टाफ में भी यहाँ पर पहुंचा। जो आग अंदर बहुत ज़्यादा थी, तो फायर ब्रिगेड और सीज फायर के माध्यम से आग बुझाई गई। इनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। लगभग कितने का नुकसान हुआ? फ्रीजर वगैरह है, कुर्सी वगैरह है, सभी लगभग 2-3 लाख रुपए का नुकसान होगा कम से कम। कारण क्या रहा आगे? क्या कारण समझ में आ रहा है यहाँ पर। सीहोर में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के कार्य को लेकर सांप सीढ़ी प्रतियोगिता आयोजित कर विरोध जताया है। यहां बच्चों ने कहा, सर्विस रोड बनाओ, नहीं बना तो पैदल जाने के लिए लगानी पड़ेगी सीढ़ी। ओवरब्रिज निर्माण में लापरवाही सामने आई है। नाग नागिन आकृति में बन रहे ओवरब्रिज निर्माण एवं हाउसिंग बोर्ड तरफ अप्रोच रोड नहीं बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। आरोप है कि ब्रिज कॉरपोरेशन द्वारा एक्सीडेंटल जोन तैयार किया जा रहा है। इसके विरोध स्वरूप अनोखी सांप सीढ़ी प्रतियोगिता हुई। कहा गया है कि पूर्व में जब सर्वे हुआ था तो कुछ और ड्राइंग बनी थी। पुल निर्माण के दौरान ड्राइंग से छेड़छाड़ की गई है और ब्रिज का नक्शा पूरी तरह बिगाड़ दिया गया है। निगम को यह नहीं पता था कि हाउसिंग बोर्ड तरफ जहां ब्रिज से उतरेंगे वहां निजी जमीन आएगी। अब ब्रिज को वापस मोड़ा जा रहा है और एक तरफ ही सर्विस रोड बनाई जा रही है, दूसरी तरफ नहीं बनाई जा रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि ठेकेदार निर्माण कार्य पूर्ण कर निकलना चाहता है, इसके बाद कुछ भी करना संभव नहीं है। हमारी विधायक, सांसद, शासन प्रशासन, ब्रिज कॉरपोरेशन से एक ही मांग है कि हर हाल में हाउसिंग बोर्ड की तरफ सर्विस रोड बनाई जाए। आज जो इस क्षेत्र की सुनवाई नहीं हो रही है, ये पुराना हाईवे भोपाल इंदौर रोड है, इस पे ब्रिज बनाया जा रहा है। ये ब्रिज सांप सीढ़ी नुमा बनाया जा रहा है। हम सबकी ये मांग है कि दोनों तरफ से सर्विस रोड बनाया जाए ताकि भविष्य में ये एक्सीडेंटल जोन न बन सके। इसमें लापरवाही रोज सामने आ रही है, लेकिन अधिकारियों की जू नहीं रहेंगी है, वे इस मामले में बात करने को तैयार नहीं है। हमारी क्षेत्र के नागरिकों की जनप्रतिनिधियों से मांग है कि हाउसिंग बोर्ड तरफ भी सर्विस रोड बनाए ताकि आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ विदिशा में प्रदर्शन किया गया। माधवगंज चौराहे पर शिवसेना जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विश्वकर्मा सहित अन्य लोगों ने नगरपालिका प्रशासन और नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
शिवसेना उद्धव गुट द्वारा विदिशा शहर में खुदी हुई सड़कों, नगर पालिका के और अन्य जनप्रतिनिधियों की मनमानी और भ्रष्टाचार में उनके लिप्त होने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। शिवसेना जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विश्वकर्मा के साथ अन्य कार्यकर्ता और रहवासी शामिल थे। सभी ने नगर पालिका में वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। हमने नगर पालिका भंग करने का धरना प्रदर्शन किया गया है, और जिसमें हमको ना आज से 3 साल पहले भी हमने धरना प्रदर्शन करा था। जिसमें राकेश शर्मा जी आए थे और बोल के गए थे कि हम विदिशा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। उन्होंने कुछ नहीं करा, ऊपर से घोटाला करा। और अभी जो नए अध्यक्ष पद आए हैं और वो भी घोटाले में लिप्त हैं, तो उनको हटाने की मांग को लेकर यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। और इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है, जनता का ही नुकसान हो रहा है, जनता बहुत परेशान है। और ये देख सकते हैं आप, महिलाएं आज इन गड्ढों में उड़ गिर रहे हैं, बोल रहे हैं बोले 50 बार सुधरवा देंगे, उसके बाद सुधरवा देंगे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम नगर पालिका को भंग करने की मांग कर रहे हैं। ये शिवसेना उद्धव वाला साहब ठाकरे पक्ष का जो है जून 2024 से यहाँ पर धरना आयोजित करके कार्यक्रम जो आंदोलन प्रारंभ किया था नगर पालिका के विरुद्ध, ये धरना चल रहा है। और शहर की जो समस्याएं हैं और जो सड़कों का मामला है और ये मांगे तो सभी ने उठाएंगे लगभग, लेकिन जो मूल मुद्दा है वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि नगर पालिका में करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला जो है जिसमें निकला था, जिसकी शिवसेना द्वारा जो है भौतिक सत्यापन कराने की मांग पूर्व में कलेक्टर महोदय से की गई थी रोशन कुमार सिंह जी से। तो इस दौरान में जब तक वो जांच इंक्वायरी स्टैंड होती, रोशन कुमार सिंह को हटा के नए कलेक्टर को यहाँ पे बिठा दिया गया। नए कलेक्टर महोदय के पास जो है जब ये भ्रष्टाचार का मामला पहुंचा, तो इसी बीच में ये नगर पालिका के अध्यक्ष प्रीति शर्मा का और मुकेश टंडन जी विधायक का विवाद इतना बढ़ गया कि जिसकी डिमांड क्या है? देखिए, डिमांड ये है कि विदिशा में सबसे पहली चीज तो जो नगर पालिका में उपाध्यक्ष को वित्तीय प्रभार दिया गया है वो गलत है, वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो उपाध्यक्ष पद पे ही काम नहीं कर पाया वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा, बहुत बड़ा विषय है। प्रसिद्ध गायक एवं फिल्म अभिनेता किशोर कुमार की आज 38वीं पुण्यतिथि है। उनकी जन्मस्थली खंडवा में उनकी समाधि पर देश भर से किशोर प्रेमी पहुंच रहे हैं। ऐसे भी 2 किशोर प्रेमी किशोर कुमार की समाधि पर आए जो किशोर कुमार को साक्षी मानकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले मनीष और अश्वनी ने किशोर कुमार की समाधि स्थल पर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। मनीष का कहना है कि हम 2 वर्ष पहले यहां आए थे, जिसके बाद मेरी जिंदगी में अच्छे बदलाव देखने को मिले, तो हमने यह तय किया कि कुछ भी हो हम किशोर दा के सामने ही एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाकर नया जीवन शुरू करेंगे। अश्वनी ने बताया कि हम कलाकार हैं, हम किशोर कुमार के गाने सुनते हैं और गाते भी हैं। हम यहाँ पे एक दो दिन से पहुँचे, पहले ही आ गए थे पूरी तैयारी के साथ, और कोशिश यही थी कि किशोरदा के समाधि के सामने हम लोग साक्षी से किशोरदा की कि हम लोग एक दूसरे गले में वरमाला पहनाएं और हमारा बंधन गठ हो। तो हमने वो कोशिश की और वो सक्सेसफुल, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो अभी हम साथ में हैं और खुश है, क्योंकि मेरा ये दूसरा टाइम है आने का यहाँ पे। जब मैं पहली बार आया था तब से मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं यहाँ से, और जिन लोगों के साथ मैं आता हूँ तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। बहुत खुशी हो रही है, मतलब क्या बोलते बता नहीं सकती, इतनी खुशी हो रही है। और पहली बार ही मतलब आ रहे हैं हम, तो आज बहुत अच्छा लगा। आज क्या किया हमने? शादी किशोरदा की साक्षी से यहाँ पे वरमाला पहनाई। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।